हमारे पास जेईई मेंस 2025 के 22 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स का है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फॉर नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस हैज़ एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 1। गामा 1 किसके लिए है? नॉन वाइब्रेटिंग। ठीक है। फॉर वाइब्रेटिंग डायटोमिक गैस, अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेटिंग उसकी वैल्यू दे रखी है गामा 2। तो हमसे पूछा है गामा 1 ज़्यादा होगा कि गामा 2 ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करता तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं? तो 3 ट्रांसलेशनल होती हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल होती हैं। तो टोटल हमारे पास उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 5। ठीक है। अच्छा, अगर वाइब्रेट करता है तो उसके पास 3 ट्रांसलेशनल होती हैं, 2 रोटेशनल होती हैं और वाइब्रेशन के वजह से 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है, जिन्हें हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो इस केस में हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं 7। तो आप गामा को डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम जानते हैं गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच का एक रिलेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है ये। वैल्यू रखते हैं गामा 1 के केस में जब वाइब्रेट नहीं कर रहा था तो 1 प्लस उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी थी? 2/5। तो हो जाएगा हमारा 7/5। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.4। ठीक है। अच्छा, जब वाइब्रेट कर रहा था उस केस में कितना आ जाएगा? 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है वाइब्रेशन केस में? 7। तो ये हो जाएगा हमारा 9/7। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास आती है 1.28 के करीब आती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों वैल्यूज़ को। तो गामा 1 बड़ा होगा गामा 2 से। क्या है हमारे पास ऑप्शन है? यस। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। थैंक यू।